नमस्कार। रिया को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और ऐसी शॉकिंग खबर आ चुकी है जिसको सुनकर आप खुद दंग रह जाएंगे। जब ये खबरें स्प्रेड हो रही थी तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे गया। तो ये सारी चीजें आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेकर के रिया अभी पूरी तरीके से चर्चा में बनी हुई है, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। इन सारे बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बार बार रिया पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे चर्चा में रहती हैं। कोई भी काम करती हैं, वो किसी भी तरह की एक्टिविटी करती हैं, पूरी तरह से चारों तरफ चर्चाओं में पूरी तरीके से बन जाती हैं। चाहे वो सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज़ को डाले, चाहे किसी तरह की वीडियोस डाले या किसी भी सामाजिक मुद्दे पे अपनी बात को रिएक्ट करे, उनका एक जो रिएक्शन है उस पर लाखों लोगों का रिएक्शन आ जाता है। और रिया ने पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी की क्वीन कही जाती हैं ये। और अब मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों इन्होंने कुछ अचीवमेंट किया हो या ना किया हो, लेकिन कंट्रोवर्सी में आकर के बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। बहुत सारी चीज़ें इनके खिलाफ भी बातें हुई। जब से इस SR को लेकर के इनके बीच में रिलेशनशिप हुए तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई। किस तरीके से आज तक के रिपोर्टर के साथ इनका इंटरव्यू हुआ और किस तरीके से उस वक्त भी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। लेकिन अभी जो सबसे शॉकिंग और बड़ी खबर आ रही है जो मैं आपको बताने वाला हूं आगे, लेकिन उससे पहले यह भी बता दूं कि किस तरीके से बिग बॉस 15 में आने की बात चल रही है। रिया की पूरी तरीके से सिफारिश हो रही है, चारों तरफ चर्चाएं बन रही है और पूरी तरह से यह माहौल क्रिएट हो चुका है कि अब रिया चक्रवर्ती जो 2 अक्टूबर से बिग बॉस टेलीकास्ट होने वाला है, जिसके लिए टाइगर 3 की शूट बीच में ही छोड़ के सलमान खान बीच में ही आ गए हैं मुंबई। अब यहां खबरें जो आ रही है वो ये आ रही है कि बिग बॉस 15 के जो कंटेस्टेंट हैं उनके साथ ये दिख सकती हैं। लेकिन इस बात का कंफर्मेशन कैसे हुआ, ये खबरें क्यों स्प्रेड हो रही है, वो भी मैं आपको बता दूं। अब आपको ये भी बता दें कि एक शॉकिंग और बड़ी खबर ये है कि 35 लाख रुपए इनको पर एपिसोड का, पर वीक का इनको दिया जाएगा। ऐसी जी न्यूज की खबरें सामने आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि किस बेसिस पे इस बात का कंफर्मेशन हुआ है। दलजीत कौर जो कि बिग बॉस 15 के कंफर्मेशन पूरी तरीके से इनकी हो गई है कि ये कंटेस्टेंट हैं। और उसके बाद आपको यह बता दूं तेजस्वी प्रकाश के साथ वो दिखी। मैं बता दूं कि अंधेरी के एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के सामने रिया भी जाती हैं वहां, और जिस तरीके से दलजीत कौर और तेजस्वी प्रकाश के साथ दिखती हैं तो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे यही खबरें आने लगती हैं कि अब लगता है कि रिया जो है वो बिग बॉस 15 में आ सकती हैं और आने वाली हैं। अब आपको ये भी बता दें कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए पूरा दिन और रात एक की हुई है। चाहे वो साउथ इंडस्ट्री हो, चाहे हॉलीवुड इंडस्ट्री हो, हर तरफ अपने आप को भेजने के लिए, अपने करियर को सेट करने के लिए पूरा दिन और रात एक करी हुई है। लेकिन जिस तरह का खबरें आ रही हैं निकल करके सामने, वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली है, बहुत ही शॉकिंग है। जैसा कि आपको पता है कि सिद्धार्थ पिठानी किस तरीके से जेल में है और जेल में किस तरीके से वो अपने आप को जमानत के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार मन्नतें मांग रहे हैं, बार बार कोर्ट के सामने कोशिश में है कि किसी तरह से मेरी जमानत जो है वो अप्रूव हो जाए और मैं बाहर निकल जाऊं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और फिर बार बार वो फंसते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो ऊपर एक्ट लगे हुए हैं वो अपने आप में बहुत बड़े और सीरियस एक्ट लगे हुए हैं। अब आपको बता दें कि खबरें जो आ रही है वो बिल्कुल सबसे बड़ा चौंकाने वाली खबर ये है कि अब रिया पूरी तरीके से सिद्धार्थ पिठानी से मिलने के लिए गई हैं, ऐसा खबरें आ रहा है। हालांकि सोर्सेस से ये खबरें आई है जो कि बिल्कुल ही चौंकाने वाली है। अब देखते हैं कि आखिर इसमें कितनी सत्यता है, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। बड़ी से बड़ी केसेस जो पूरी तरीके से अटक जाती है, जो लोग ये सोचते हैं कि इस केस में कुछ नहीं हो रहा, पब्लिक चुपचाप बैठी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये उनके लिए सबसे बड़ा भूल है और ये सबसे बड़ी गलती है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ये कहने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि अभी ट्विटर पे जिस तरीके से ट्रेंड हो रही है, लाखों लोगों ने उस ट्वीट को रिट्वीट किया है। आज लाखों लोग वेट करके बैठे हुए हैं और ये कोई आज की बात नहीं है। हर रोज लाखों लोग 2 से 3 ट्वीट
वायरल होती है और रोज ट्वीट रिट्वीट होती है, लाखों लोग, यानी आप समझ लीजिए कि लाखों लोग वेट में हैं। और आज जो ट्रेंड हो रही है वो ये है, SSR दिशा जिया अवेट्स जस्टिस। ये पूरी तरीके से वायरल हो रही है ट्वीट। लोग पूरी तरीके से वेट में है कि कब SSR दिशा और जिया के इंसाफ के लिए सरकार कब जवाब देगी। इसके लिए पूरी तरीके से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आखिर इसमें कब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से अर्णव गोस्वामी अपने विचार को रखते हैं और किस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पे भी रिया चक्रवर्ती को लेकर के अपनी बातें कही थी, बहुत तरह के खुलासे किए थे। लेकिन अब सवाल पूरी तरीके से ट्विटर पे ये उठ रहा है कि अर्णव गोस्वामी अब क्यों नहीं अपने विचार को व्यक्त करते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, क्या हुआ ऐसा, किस लिए वो अपनी बात को खुल करके पहले की तरह नहीं रखते हैं। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और इसका जवाब मुझे लगता है कि देना भी लाजमी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो उनके फैंस ही हैं, जो उनके फैंस पेज को चलाते हैं, इस बात का जवाब उन्होंने दिया और ये कहा कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता और किसी भी इंसान के लिए उसका परिवार से बड़ा धर्म और कर्तव्य नहीं होता। तो अर्णव गोस्वामी अगर जितने दिन तक उन्होंने रिपब्लिक भारत पे इंसाफ की आवाज उठाई, चाहे वो पालघर के साधुओं की लिंचिंग हुई, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, चाहे वो दिशा केस हो, चाहे वो SSR का केस हो, चाहे वो हाथरस कांड हो, किसी भी मुद्दे को लेकर के उन्होंने आवाज उठाई और बिल्कुल ईमानदारी से और सत्यता से। तो उस फैन पेज ने कहा पूरी तरीके से कि अगर अर्णव गोस्वामी अगर अपनी आवाज को नहीं रखते हैं, रिपब्लिक भारत पे डिबेट नहीं चलती है उनके लिए, उनके SSR केस को लेकर के, तो यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अब SSR के जस्टिस के लिए वो आवाज उठाते ही रहें, अपने बात को बुलंद करते ही रहें और कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, भगवान ना करे, तो क्या कीजिएगा? फिर दोबारा अर्णव गोस्वामी आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये सचिन वजह किस तरीके से अर्णव गोस्वामी को घसीटता हुआ ले गया था, 17 साल बाद ही क्यों इसका एंट्री होता है, क्या मंशा से होता है, क्या अर्णव गोस्वामी को रास्ता से हटाने के लिए इंसान को लाया गया था? लेकिन देख लीजिए कि आज किस्मत और कुदरत किस तरीके से उनके साथ खेल खेल रहा है। जिस तरीके से वो हत्याकांड में सचिन वजह फंसता हुआ दिख गया और अर्णव गोस्वामी आज भी अपनी पत्रकारिता करते हैं, तो मैं ये लिख के दे सकता हूं, अर्णव गोस्वामी के फैन पेज ने ये साफ कह दिया कि सचिन वजह ने जितना कुकर्म किया अर्णव गोस्वामी के साथ, इस इंसान को उम्र कैद तो तय। और जिस तरह से इनके ऊपर आरोप ऐसे ऐसे लगे हुए हैं कि इस इंसान के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप जो अब लगने शुरू हो गए हैं और इतने बड़े बड़े खुलासे हो गए हैं कि एंटीलिया केस का जिस तरीके से कांड आया, ये इंसान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। आपका क्या सोचना है इन सारे मुद्दों पे, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।